अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 2.5 सेकंड चैप्टर का हमारे पास। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इधर लिखी है सबसे पहले कि एक मोटरसाइकिल जो कि मूव कर रहा है आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी आपको दे दी गई है इसमें, ठीक है, जिसके साथ वो मूव कर रही है मोटरसाइकिल जो मूव कर रहा है। आगे मज़ीद ये है कि मोटरसाइकिल जो मूव कर रहा है जिस एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट उसने कहा हाउ फॉर विल मोटरसाइकिल गो, यानी कि मोटरसाइकिल मज़ीद कितनी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। वो कह रहा है अगले 10 सेकेंड में मज़ीद मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आपने ये बताना है, यानी आपने फाइंड आउट इसमें डिस्टेंस करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं जी गिवन डाटा की। तो गिवन डाटा में हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है जी, एक तो ये वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू VI इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस वेलोसिटी को अब क्या करते हैं जी, इस वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने पीछे भी सीखा था कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है ना वो मीटर पर सेकंड है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 ज़रब 1000 करें, जो भी आंसर आता है इसको डिवाइड कर दें 3600 पे, तो हमारे पास आ जाता है जी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकल आई जी, ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट आपने एक्सेलरेशन आपके पास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हम इधर लिख लेते हैं जी, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपके पास जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट एक चीज़ और गिवन है, टाइम भी इसमें गिवन है जी, टाइम इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। टाइम भी हो गया आपके पास। अब आपने इसमें फाइंड आउट करना क्या है, यही चीज़ें आपके पास गिवन थी। फाइंड आउट आपने करना है हाउ फॉर, मैं बता दिया आपको डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एस, ये आपने कैलकुलेट करना है। आगे इसमें आएगा जी फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए जी, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। तो इसके लिए अगर हमने डिस्टेंस कवर करना है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो वो क्या है जी, एस इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो हम इसका अब सॉल्यूशन करते हैं जी। सॉल्यूशन में हम इसको लिखते हैं, तो हम इधर लिखेंगे जी बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, ये आपके पास है जी S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अब VI इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, ये है जी 5 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई आपने इसको कर देना है। अब मल्टीप्लाई आपने इसको करना है t के साथ, तो टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड्स है, प्लस 1/2 ए भी एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है, कितना है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम भी आपके पास गिवन है 10 सेकंड का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपके पास डाटा में गिवन थी। अब 10 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा जी 50 मीटर। ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेकंड इस पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर ही बस बचेगा। यूनिट भी सॉल्व करने आने चाहिए साथ, प्लस 1/2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे यूनिट ही बचा है मेरे पास, तो मैं यूनिट लिख लेता हूँ मीटर पर, क्योंकि फिर हमें वैसे भी पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही आना है, लेकिन यह है कि हमें सॉल्व करना आना चाहिए यूनिट को। इधर क्या है जी 10 का स्क्वायर आएगा जी 100 सेकंड स्क्वायर। अब फिर वही बात आ गई, ये वाला सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर बच गया जी आपके पास 50 मीटर प्लस 100 को मीटर से ज़रब करो तो आता है जी 100 मीटर
तो ये बन गया जी 150 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया जी। देखिए ना, अब आपने अगर साथ साथ यूनिट को सॉल्व किया तो एंड पे आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली लिख दें डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये आपके पास जो मोटरसाइकिल है मज़ीद 150 मीटर कवर करेगी अगले 10 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले इसमें ये है कि एक वैगन जो रोड पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये आ गई जी इसकी वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, जब अचानक से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वैगन जो होगी वो रेस्ट में चली जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। यानी आप अगर इसमें नोट करें तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अंडरस्टूड है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब वैगन जो है वो रुकने से पहले 25 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया इसमें, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, डिटरमिन एक्सेलरेशन। तो इधर हम देखते हैं सबसे पहले गिवन डाटा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं इसमें। सबसे पहले ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है जी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वही पहले वाली बात की वेलोसिटी जो है इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो कैसे 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से आप इसको तकसीम करोगे तो ये जनाब हो गई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। अब आप इसको कैलकुलेटर पे हल कर लो कि क्या आता है जी। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो भी आंसर आया इसको डिवाइड कर दो 3600 के ऊपर, तो आपके पास आ गया जी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट होगी। उसके बाद आपको बताया कि ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। इसका मतलब है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है आपके पास वो अब क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास 0 मीटर पर सेकंड। उसके साथ साथ आपको डिस्टेंस भी दिया गया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 25 मीटर, डिस्टेंस भी दे दिया गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, यानी आपने कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है जी। अब फार्मूला हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा लगेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब हम इसका सलूशन करते हैं जी। तो सलूशन क्या है जी? सलूशन में आप लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप बेटा क्या है? वो आपके पास ये है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अगर ए यहाँ से निकालना चाहते हैं वो भी चलिए पहले हम वैल्यूज पुट कर दें। 2 इंटू ए आपने फाइंड आउट करना है। एस आपको दिया गया, वहाँ पे कितना दिया गया जी? 25 मीटर। वी एफ आपको दी गई है, वी एफ कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड का स्केयर माइनस वी आई आपको दिया गया वहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड होल का स्केयर, ठीक है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन भी साथ वैसे की वैसी रहेगी। इसका स्केयर लिया तो ये 0 ही आ गया, माइनस आ गया। आप अगर लेते हैं 15 का स्केयर ले लें तो ये आपके पास 225 आ जाता है, 225 मीटर स्केयर। क्योंकि स्केयर है ना तो ये सारी चीज़ें फिर स्केयर बन जाएगा, मीटर का स्केयर पर सेकंड का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी? नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अब 0 में से कुछ भी आप निकालो तो वैसे का वैसा ही आएगा, माइनस 225 मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो एक स्टेप और कर लो इसको बेशक। 50 मीटर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो जो 50 मीटर है बेटा वो इस साइड पे नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
50 मीटर आ गया। अब 225 को जब आप 50 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा जी -4.5। देखिए अब आपके पास 1 मीटर नीचे मौजूद है, एक इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन आएगी जी -4 ये माइनस भी है इसके साथ, यानी कि आपके पास जो वैगन है उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी जी -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपका इन न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के भी, फर्स्ट चैप्टर के, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और चैनल पे भी आप विज़िट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आसानी से ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।